सिल्वर को लेकर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन से एक ऐसा संकेत आया है जिससे हल्के में लेना मुश्किल है। यहाँ सोने, चांदी और ज्वेलरी की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है और यह सिर्फ एक सेक्टर की कमजोरी नहीं बल्कि पूरे आर्थिक सिस्टम में आ रही सुस्ती का संकेत है। आमतौर पर चीन में गोल्ड और ज्वेलरी की मांग मजबूत रहती है क्योंकि यह सिर्फ एक निवेश नहीं बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक जरूरत भी है। शादी ब्याह से लेकर त्योहारों तक गोल्ड की खपत बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन जब ऐसे ही देश में ज्वेलरी की बिक्री गिरने लगे तो यह साफ दिखाता है कि लोगों की आय, भरोसा और खर्च करने की क्षमता तीनों दबाव में है। इस बीच सवाल यह है कि क्या चीन में बिक्री कम होने से गोल्ड सिल्वर में गिरावट आएगी? क्या माजरा है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का रेट्स जान लेते हैं। तो आज गोल्ड और सिल्वर में गिरावट देखी जा रही है। MCX पर गोल्ड 5 जून वाला कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से करीब 108 रुपए की गिरावट के साथ 1,59,498 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ओपन हुआ। तो वहीं MCX सिल्वर 3 जुलाई कॉन्ट्रैक्ट पिछले क्लोज से करीब 1,083 रुपए की गिरावट के साथ 2,73,800 रुपए प्रति किलोग्राम पर ओपन हुआ। कारोबार के दौरान गोल्ड ने 1,58,816 रुपए प्रति 10 ग्राम का लो, तो वहीं सिल्वर ने 2,73,266 रुपए प्रति किलोग्राम का लो बनाया। अब आते हैं चीन के सोने, चांदी और ज्वेलरी की बिक्री में गिरावट पर। तो इसका सीधा असर ग्लोबल मार्केट पर पड़ता है, खास तौर पर गोल्ड और सिल्वर की कीमतों पर। चीन दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है। ऐसे में वहां की डिमांड कमजोर होने का मतलब है कि इंटरनेशनल मार्केट में फिजिकल गोल्ड डिमांड घटेगी। इससे कीमतों पर दबाव आ सकता है या तेजी सीमित हो सकती है, भले ही जियोपॉलिटिकल टेंशन क्यों ना बढ़ रहे हों। लेकिन तस्वीर इतनी सीधी भी नहीं है। अब किसी बड़ी अर्थव्यवस्था में सुस्ती आती है तो ग्लोबल निवेशक घबराते हैं और सुरक्षित निवेश यानी कि सेफ हेवन की ओर रुख करते हैं, जैसे गोल्ड। यानी एक तरफ चीन की कमजोर खपत कीमतों को नीचे खींचती है तो दूसरी तरफ डर और अनिश्चितता उससे ऊपर सपोर्ट देती है। यही वजह है कि गोल्ड और सिल्वर में आने वाले समय में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। अब अगर बात करें भारत की, तो भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमर्स में से एक है। अगर ग्लोबल स्तर पर गोल्ड की कीमतों में दबाव आता है तो भारत में यह थोड़ा सस्ता हो सकता है, जिससे ज्वेलरी की मांग बढ़ने की संभावना रहती है, खासकर फेस्टिव सीजन और शादियों के दौरान। यानी कि चीन की कमजोरी भारत के उपभोक्ताओं के लिए एक अवसर बन सकती है, लेकिन दूसरी तरफ एक जोखिम भी है। अगर चीन की इकोनॉमी और ज्यादा स्लो होती है तो इसका असर ग्लोबल ग्रोथ पर पड़ेगा। चीन कई देशों के लिए मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड का बड़ा हब है। उसकी धीमी ग्रोथ का मतलब कम एक्सपोर्ट, कम डिमांड और ग्लोबल सप्लाई चेन में कमजोरी। इसका असर भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा अगर वैश्विक अनिश्चितता बढ़ती है, जैसे कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव, तो भारत में गोल्ड की कीमतें फिर से तेजी पकड़ सकती है, जिससे आम उपभोक्ताओं पर महंगाई का दबाव बढ़ेगा। कुल मिलाकर चीन में गोल्ड, सिल्वर और ज्वेलरी की गिरती बिक्री सिर्फ एक लोकल ट्रेंड नहीं बल्कि एक ग्लोबल इकोनॉमी के लिए चेतावनी है। इसका असर कीमतों, निवेश के रुझान और भारत जैसे बड़े उपभोक्ता देशों की अर्थव्यवस्था तीनों पर पड़ने वाला है। आने वाले महीनों में यह देखना अहम होगा कि चीन इस गिरावट को कैसे संभालता है, क्योंकि उसकी चाल अब दुनिया के बाजार की दिशा तय करेगी। हालांकि इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है, आपका क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।